उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉमर्स का पेपर का अपन टॉपिक ले रहे हैं तलपट। आज का अपना टॉपिक है तलपट। तलपट जिसको अपन ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, तलपट यानी ट्रायल बैलेंस। दोहरा लेखा प्रणाली है, उसकी जो अवस्थाएं होती है उसमें पहली अवस्था आती है जर्नल, जिसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। दूसरी जो अवस्था आती है दोहरा लेखा प्रणाली, उसको हम लेजर खाता बही कहते हैं। तीसरी जो अवस्था आती है दोहरा लेखा प्रणाली की, उसे हम अंतिम अवस्था या अंतिम सारांश फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो जो तीनों अवस्थाएं हैं, पहली जो हमारी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं जर्नल, पहली जो दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्था, फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, वो हमारी जर्नल का काम जैसे ही कंप्लीट होता है, जर्नल के लेन देन हम लिख लेते हैं, उसके बाद में सेकंड जो स्टेज है वो शुरू होती है, वो हमारी होती है लेजर, जिसको हम खाता बही बोलते हैं। तीसरी जो हमारी अवस्था और अंतिम जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट या अंतिम अवस्था या सारांश, फाइनल अकाउंट। ये तीन हमारी अवस्थाएं होती हैं। पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज डबल एंट्री सिस्टम की, वो जर्नल है। सेकंड हमारी जो स्टेज है वो हमारी लेजर है, और थर्ड हमारी जो स्टेज है वो फाइनल अकाउंट है। लेकिन इन तीनों स्टेज के बीच की एक धुरी है जो जर्नल और फाइनल अकाउंट को जोड़ती है, उसका नाम है ट्रायल बैलेंस या तलपट, ट्रायल बैलेंस। यानी लेजर बनाने के बाद में फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एक खातों की सूची तैयार की जाती है, उसे हम ट्रायल बैलेंस या तलपट कहते हैं। यानी लेजर और फाइनल अकाउंट के बीच की जो कड़ी है वो ट्रायल बैलेंस है। मैंने जब अवस्थाएं बताई उस समय मैंने प्रथम अवस्था जर्नल, दूसरी अवस्था लेजर और तीसरी अवस्था फाइनल अकाउंट बताई। तीसरी अवस्था मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बताई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्था भाग है या नहीं है। ऑप्शन अगर मिल जाते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल कि दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। ट्रायल बैलेंस हालांकि लेजर और फाइनल अकाउंट दोनों को कनेक्ट करता है, लेकिन ये दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग पेज पर बनाया जाता है, ये दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस की हम परिचय की बात की, अब बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस कहते किसको है। ट्रायल बैलेंस खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। जो हमारे लेजर है, हमारे जो खाते होते हैं, इनकी गणितीय शुद्धता की, कोई अर्थमेटिकल इनमें मिस्टेक तो नहीं हो गई है, गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए अपन तलपट बनाते हैं। दूसरा, ये एक मीडिएटर है। जो लेजर के खाते होते हैं, उन खातों के लेजर में अपन जो शेष निकालते हैं, उन शेषों को एक प्रॉपर प्लेस मिल जाता है, एक निश्चित जगह मिल जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और फिर जब अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंदर अपने को आसानी रहती है, एक ही जगह सारे शेष मिल जाती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। लेकिन ध्यान रखना है, दोहरा लेखा प्रणाली का भाग तलपट नहीं है, ये भाग शामिल दोहरा लेखा प्रणाली के अवस्थाओं में शामिल नहीं है। तो ये था आपका तलपट का अर्थ। अब बात करते हैं तलपट की छोटी छोटी, कि तलपट खातों की एक सूची है। तलपट
खातों की एक सूची है, सिर्फ खातों की एक सूची है तलपट। तलपट एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, यानी इसकी एक फिक्स डेट होती है और साल में जब चाहे तब व्यवसायी बना सकता है, एक बार दो बार जितनी बार उसकी मर्जी हो बना सकता है, लेकिन एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। इसलिए तलपट में एज ऑन का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, तलपट जो है उसके अंदर सभी प्रकार के खातों के शेष दर्शाए जाते हैं, चाहे कोई से भी खाते हो, चाहे व्यक्तिगत खाते हो, चाहे वस्तुगत खाते हो या नाम मात्र के खाते हो, तीनों के जो शेष है वो तलपट के अंदर दर्शाए जाते हैं। यानी सभी खातों के शेष, सभी खातों के शेष तलपट के अंदर दिखाए जाते हैं। तलपट जो है जब बन जाती है तो ये माना जाता है कि खाता बही में कोई अशुद्धि नहीं है, खाता बही की गणितीय शुद्धता का प्रमाण है तलपट कि जो खाता बही बनाई गई है, जो लेजर बनाए गए हैं, वहाँ पे कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, गणितीय शुद्धता है, पूर्ण रूप से शुद्ध है खाते जो बनाए गए वो। तो समझ में आया, तलपट खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। तलपट लेजर और फाइनल अकाउंट दोनों को जोड़ने की, आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर लेजर और फाइनल अकाउंट दोनों के बीच की एक कड़ी है ट्रायल बैलेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है, दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये खातों की एक सूची है, इसमें एज ऑन का प्रयोग किया जाता है, यानी एक निश्चित दिन को बनाया जाता है। इसमें सभी खातों के शेष दिखाए जाते हैं, किसी भी खाते को अपन छोड़ते नहीं है इसमें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि तलपट जो है हमारा, इसका बैलेंस अगर मिल जाता है तो इसका मतलब जितने भी लेजर हमने बनाए हैं वो गणितीय रूप से शुद्ध हैं। अगर तलपट का बैलेंस नहीं मिलता है, तलपट के डेबिट या क्रेडिट साइड का बैलेंस नहीं मिलता है, तो उसके बैलेंस को मिलाने के लिए हम एक नया खाता खोलते हैं, उसको हम उचंती खाता कहते हैं। यानी उसके बैलेंस को मिलाने के लिए एक नया खाता हम खोल लेंगे और उस खाते का नाम होता है उचंती खाता। और जब भी उस मिस्टेक का पता चलता है तब उस उचंती खाते को बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस के मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस का प्रारूप कैसा होता है। तलपट का प्रारूप, तलपट का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की, तलपट के फॉर्मेट की बात करते हैं, तो अपन इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में जो इसके जो कॉलम होते हैं वो इस तरह से होते हैं। सबसे पहला कॉलम जो है वो होता है सीरियल नंबर का, दूसरा जो कॉलम है वो होता है नेम ऑफ लेजर का, तीसरा जो कॉलम है वो होता है एलएफ का, चौथा और पांचवा कॉलम दोनों कंबाइंड रूप से ये होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। इस तरह से ये तलपट का फॉर्मेट है। ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस ऑफ, फिर लिखा जाता है एज ऑन। इसके कॉलम जो है, पहले कॉलम का नाम है एस नंबर यानी कि सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम का जो नाम है वो है नेम ऑफ लेजर, नेम ऑफ लेजर, तीसरे कॉलम का नाम एलएफ, चौथा और पांचवा जो कंबाइंड रूप से अमाउंट का होता है डेबिट और क्रेडिट। ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है।
ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस ऑफ, और उसके बाद में जिस भी बिजनेसमैन की जो बिजनेसमैन है उसका फर्म का नाम आ जाता है। ट्रायल बैलेंस ऑफ राम श्याम किसका बना रहे अपन, उसका ट्रायल बैलेंस का उसका नाम आ जाता है। फिर एज ऑन के बाद में वो डेट लिखी जाती है जिस डेट को ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जैसे अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, तो लिख दोगे आप एज ऑन 31 दिसंबर। और ऊपर मान लो बिजनेसमैन का नाम है राम, तो लिख देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ राम एंड सन्स, जो भी उसकी फर्म का नाम है। पहला जो कॉलम है ट्रायल बैलेंस का, उसका नाम एस नंबर यानी सीरियल नंबर। खातों के इसमें सीरियल नंबर डाले जाते हैं 1 2 3 4 5, जितने भी इसमें अपन लेजर के जो खाते लिखेंगे उनके नंबर डाल दिए जाते हैं। दूसरा है आपका कॉलम नेम ऑफ लेजर। नेम ऑफ लेजर का मतलब अपन ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास लेजर होते हैं, उन लेजरों का हम टोटल करके उनका बैलेंस निकालते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और दूसरा तरीका होता है आपके पास बैलेंस पहले से अवेलेबल होते हैं, यानी लेजर के बैलेंस बना करके निकाल करके दे रखे होते हैं। तो जब अपने पास लेजर है उनका टोटल लगाते हैं, टोटल लगा करके करना है तो पहले टोटल लगाएंगे, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और बैलेंस दे रखा है अपने पास पहले से निकाल करके सबका, तो डायरेक्ट बैलेंस फीड कर दिया जाता है। वो कौन से कॉलम में लिखा जाता है, नेम ऑफ लेजर में। तो नेम ऑफ लेजर के अंदर अपन फीड कर देते हैं कि कौन कौन सा लेजर अपन लिख रहे हैं, जैसे कैश है, कैपिटल है, स्टॉक है, डेटर है, बीआर है, जो भी लेजर अपने को मिलेंगे उनका नाम उनका लिख दिया जाता है। उसके बाद में एलएफ का कॉलम ये खाली रहेगा लेजर फोलियो का, यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। अमाउंट है उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे। जिस भी लेजर का जैसा नेचर है, जैसी प्रकृति है, अगर डेबिट नेचर का कोई लेजर है या डेबिट शेष है, उसका अमाउंट डेबिट में लिख दिया जाता है और क्रेडिट वाले का क्रेडिट लिख दिया जाता है। तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब अपन बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने की विधियां कितनी है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाने की विधियां, तलपट बनाने की विधियां। कितने मेथड हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। मेथड की हम जब बात करें तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड है जी। पहला मेथड है आपका योग विधि, जिसको हम बोलते हैं टोटल मेथड। दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने की विधि है उसका नाम है शेष विधि, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। और तीसरी जो विधि है, इन दोनों को मिक्स करके जो बनाते हैं उसको मिश्रित विधि बोल सकते हैं या योग एवं शेष विधि बोल सकते हैं। योग एवं शेष विधि या मिश्रित विधि इसको बोल सकते हैं। पहले आपकी टोटल मेथड, दूसरा आपका बैलेंस मेथड, और तीसरा टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड, ये आपकी 3 विधियां हैं तलपट बनाने की। पहली विधि योग विधि, जिसको टोटल मेथड बोलते हैं। दूसरी विधि शेष विधि, जिसको बैलेंस मेथड बोलते हैं। और तीसरी विधि योग एवं शेष विधि, जिसको हम मिश्रित विधि या टोटल कम बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले योग विधि से जब तलपट बनाया जाए तो किस तरह से तलपट बनता है। जब योग विधि से तलपट बनाया जाता है, टोटल मेथड से तलपट बनाया जाता है, तो आपके पास लेजर होंगे और लेजर के बैलेंस होंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों जो बैलेंस दे रखे होंगे, उन दोनों बैलेंसों को डेबिट और क्रेडिट में दिखाया जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास कैश का लेजर है और कैश के डेबिट का बैलेंस दे रखा है आपको 1 लाख रुपए और क्रेडिट का बैलेंस दे आपको 60, तो आप ट्रायल बैलेंस के जो कॉलम है उसमें पहला जो कॉलम है उसके अंदर आप लिख दोगे ऐसे कैश अकाउंट, ऊपर यहाँ लिख दोगे ट्रायल बैलेंस ऑफ एज ऑन ट्रायल बैलेंस ऑफ, उसमें लिख दोगे किस विधि से बना रहे हो आप। जैसे टोटल मेथड से बना रहे हैं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टोटल मेथड, ऐसे
टोटल मेथड से। और कैश अकाउंट मैंने कहा जैसे कि आपके लेजर का टोटल आ रहा है 1 लाख रुपीज़ डेबिट का और क्रेडिट का आ रहा है 60,000, तो इस तरह से 60,000 लिख दिया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो कैश का लेजर है, यहाँ पे कैश का लेजर है, कैश का लेजर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कैश का लेजर है हमारे पास कैश अकाउंट, छोटा सा कैश का लेजर, और इसका टोटल हमने लगाया तो इधर का टोटल पूरा ऑल ओवर टोटल कितना हो रहा है 1 लाख रुपीज़ और इधर का टोटल हो रहा है 60,000 रुपीज़, है ना। डेबिट और क्रेडिट में जो भी आइटम है एज्यूम कर रहे हैं अपन। तो कैश के डेबिट का टोटल 1 लाख रुपए है, तो अपन ट्रायल बैलेंस अगर टोटल मेथड से बनाएंगे तो डेबिट के में सबसे पहले एक नंबर डाल देंगे, सीरियल नंबर 1, कैश अकाउंट नाम लिख देंगे, एलएफ का कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, डेबिट का जो टोटल है वो अमाउंट में डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट का जो टोटल है क्रेडिट में लिख देंगे, यानी 1 लाख और 60,000 दोनों साइड में लिखा जाएगा। तो ये योग विधि क्या कहती है कि जिस भी लेजर को आप ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हो दोनों बैलेंस उसके लिखे जाएंगे। डेबिट का बैलेंस, डेबिट का जो टोटल है वो डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट का टोटल है वो क्रेडिट में लिख देंगे। इसी तरह से कोई भी आपका अकाउंट दूसरा आप ले लीजिए जिसमें डेबिट और क्रेडिट के जितना टोटल होगा टोटल कर लेंगे और ट्रायल बैलेंस के अंदर फीड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि दूसरा आपका एक अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, और सेल्स अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपको जैसे टोटल दे दिया, इधर क्रेडिट का टोटल दे दिया आपको 50,000 और डेबिट का टोटल ऑल ओवर आइटम लिख करके अपन मान लेते हैं, सेल्स में डेबिट में वैसे होता नहीं है तो डेबिट में मान लो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेबिट में कुछ भी नहीं। क्रेडिट का टोटल कितना दे रखा है आपको 50,000 रुपये दे रखा है, तो डेबिट में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे सेकंड में लिखेंगे सेल्स अकाउंट, डेबिट का टोटल है ही नहीं, ब्लैंक छोड़ देंगे या डैश लगा देंगे। क्रेडिट का टोटल कितना है 50,000, तो क्रेडिट में लिख देंगे 50,000, ठीक है जी। तो इस तरह से अपन लेजर से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं योग विधि से। ये है आपकी योग विधि से तलपट बनाने की विधि, क्लियर एकदम। अब अपन बात करते हैं अगर अपन शेष विधि से, अच्छा योग विधि से जब अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस तो उसके अंदर अगर आपको बाद में फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो उनके बैलेंस तो निकालने ही पड़ेंगे। अब जैसे कैश का अपने को बैलेंस पूछा जाए योग विधि से, यहाँ पे 1 लाख और 60,000 अपन ने लिख तो दिया, लेकिन अपने को फाइनल अकाउंट बनाने के लिए तो बैलेंस चाहिए। 1 लाख और 60,000 दोनों नहीं लिख सकते, अपने को इन दोनों में से जो डिफरेंस है 40,000, इसका जो डिफरेंस है 40,000 रुपये, जो डेबिट बैलेंस है किसका वो चाहिए, तो वो निकालने के लिए तो अपने को योग ये शेष तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये योग विधि की लिमिटेशन है या इसका दोष कह सकते हैं। हालांकि ये बनाने में बड़ी सरल है लेकिन ये इसका दोष है। दूसरी विधि की बात करें अपन, शेष विधि बैलेंस मेथड। शेष विधि में क्या होता है कि लेजर अगर आपके पास दे रखी है और लेजर में जो भी आपको अकाउंट दे रखी है उनका डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करके उनका शेष निकाल लिया जाता है। अगर डेबिट शेष है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस के, और अगर क्रेडिट शेष है तो वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो अब अपन बात करते हैं शेष विधि से अगर अपने को बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने पास एग्जाम्पल में कैश है तो सबसे पहले तो यहाँ मेथड जो है उसको टोटल मेथड की जगह अपन बना देंगे, इसको बना देंगे बैलेंस मेथड, इसको कर लेंगे अपन बैलेंस मेथड, यानी ये हमारा हो गया बैलेंस मेथड। अब बैलेंस मेथड से जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अपने पास वही दो लेजर हैं, एक तो कैश का है और दूसरा सेल्स का है। अब कैश के लेजर में अपन देखते हैं तो कैश के लेजर के डेबिट का टोटल कितना है 1 लाख और क्रेडिट का टोटल कितना है 60,000। ज़्यादा कौन सा है डेबिट वाला, इसका मतलब कैश का शेष कौन सा है डेबिट। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है 40,000 रुपये, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये। कैश का हमारा बैलेंस होगा डेबिट और कितना होगा 40,000 रुपये। इसी तरह से सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स के डेबिट में तो कुछ है नहीं,
क्रेडिट में कितना है 50,000, इसका मतलब सेल्स का कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, और वो कितना हुआ 50,000। अब अगर इस विधि से बैलेंस मेथड से अगर मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ये जो बैलेंस है ये चेंज हो जाएगा हमारा, इनको हटा देंगे, यहाँ पे ये जो बैलेंस था अब चेंज हो जाएगा हमारा। देखिएगा ध्यान से, देखो कैश अकाउंट लिखा हुआ है हमारे पास। अब अपने को क्या करना है, कैश का बैलेंस हमने पता लगा लिया, 1,00,000 और 60,000 दोनों का डिफरेंस 40,000 रुपये, यानी कैश का बैलेंस है हमारे पास 40,000, और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो कैश अकाउंट डेबिट में ही लिखेंगे, कितना 40,000 रुपये, और इधर लगा देंगे डैश। सेल्स के लेजर की बात करेंगे तो सेल्स का बैलेंस है क्रेडिट और कितना 50,000, तो वो इसके अंदर लिख देंगे। तो शेष विधि के अंदर केवल खातों के शेष दिखाए जाते हैं, और योग विधि के अंदर दोनों साइडों में योग दिखाए जाते हैं, जितना योग है शेष नहीं निकाले जाते। तो ये बैलेंस मेथड है, शेष विधि ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो अपने को वापस इसके शेष निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस में इनके पहले से ही शेष दे रखे होते हैं। अच्छा, इसका दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है, अगर किसी खाते का बैलेंस बराबर है, दोनों बैलेंस अगर बराबर है तो उसको फिर बैलेंस मेथड में लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे मान लेता हूं मैं कि हमारे पास एक अकाउंट है, मोहन का एक अकाउंट है, मोहन का एक लेजर है, मोहन लेजर है। इस मोहन के लेजर के अंदर मान लेते हैं इसका डेबिट का टोटल है 10,000 रुपीज़, डेबिट का टोटल कितना है 10,000, और क्रेडिट का टोटल भी कितना है 10,000, दोनों का बराबर है। अगर इसको अपन योग विधि से बनाते तो अपने को यहाँ पे मोहन का नाम लिखना पड़ता, और डेबिट में लिखते 10,000 और क्रेडिट में भी लिखते 10,000, यानी एक नाम फालतू में यहाँ पे अपने को लिखना पड़ता योग विधि से अगर ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो अब अपन कौन से विधि से बना रहे हैं, बैलेंस मेथड से शेष विधि से बना रहे हैं। तो दोनों का टोटल अपन ने जब चेक किया, मोहन का डेबिट और क्रेडिट का, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, दोनों का टोटल बराबर आ रहा है 10,000 10,000। इसका मतलब मोहन के लेजर को ट्रायल बैलेंस में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। मोहन का लेन देन अब हमारे कोई काम का नहीं है, लेजर कोई काम का नहीं है, तो यहाँ पे मोहन का नाम लिखा ही नहीं जाएगा। तो समझ में आया, इस तरह से शेष विधि से अपन ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब अपन बात करते हैं तीसरे मेथड की, योग एवं शेष विधि, टोटल कम बैलेंस मेथड। ये विधि तो दोनों की मिश्रित विधि है, यानी इसके अंदर अगर ट्रायल बैलेंस बनाए तो पहले वाले जो 2 कॉलम है वो तो बनेंगे योग विधि से, आगे 2 कॉलम और बना दिए जाएंगे जिनको हम बोलेंगे शेष विधि से, यानी कॉलम की नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, पहले वाले 2 कॉलम योग विधि से और दूसरे वाले 2 कॉलम बना दिए जाते हैं शेष विधि से। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये दोनों ध्यान रखनी है, योग विधि और शेष विधि। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं तलपट और तलपट के बनाने की विधियाँ। तलपट बनाने की जो विधियाँ हैं उन्हें 3 विधियाँ हैं, पहली योग विधि, दूसरी शेष विधि और तीसरा योग एवं शेष विधि। योग विधि है उसमें लेजर के दोनों खातों के शेष है, डेबिट का शेष डेबिट का जो योग है वो डेबिट में लिखा जाता है और क्रेडिट का योग है वो क्रेडिट में लिखा जाता है। और शेष विधि में योग ने लिख करके पहले शेष निकाली जाती है और केवल उन्हीं शेषों को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। और टोटल कम बैलेंस मेथड यानी दोनों की विधियां तो दोनों मिक्स में बनाई जाती हैं। तो ये हमारी थी ट्रायल बैलेंस बनाने की विधियां। और किससे, लेजर से। आपके पास लेजर दे रखा हो, अलग अलग लेजर दे रखे हो, उन लेजर से जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाए तो ये विधियां थी बनाने की। अब अपन बात करते हैं, अगर अपने को ट्रायल बैलेंस लेजर से नहीं बनाना हो, अपने को ट्रायल बैलेंस बनाना हो बैलेंस से, जब आपको बैलेंस दे रखा हो तो ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो क्या करते हैं। तो जब बैलेंस से ट्रायल बैलेंस अपन को बनाना हो तो अपने को खातों के बैलेंस पता होना चाहिए, खातों के शेष पता होना चाहिए। खातों के शेष की सहायता से तलपट कैसे बनाई जाती है, तो अपन ये डिस्कस करते हैं खातों के शेष से। खातों के शेष या बैलेंस से तलपट बनाना, यानी आपको खातों के बैलेंस दे रखे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स,
जो बैलेंस दे रखे हैं उनसे अगर आपने को बनाना हो ट्रायल बैलेंस तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अपने को खातों के शेष ज्ञात होना जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 हमारे होते हैं व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते जिनको अपन पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अगर आपको पर्सनल अकाउंट का कोई नाम दे रखा है तो उसके सामने आपका उसका बैलेंस दे रखा होगा, जिसका भी जो बैलेंस होगा वो क्लियर दे रखा होगा, अन्यथा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम दे रखा है, व्यक्ति का खाते का शेष दे रखा, तो उसके आगे क्लियर डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ होगा कि राम का डेबिट बैलेंस इतना है, श्याम का क्रेडिट बैलेंस इतना, ऐसा क्लियर मेंशन होगा। अन्यथा अपन उसको ट्रायल बैलेंस में लिख नहीं सकते हैं बिना बैलेंस दिए हुए, अन्यथा अपने पास उसका लेजर होना चाहिए। अगर बैलेंस दे रखा है आपको तो उसके सामने डेबिट और क्रेडिट भी लिखा हुआ क्लियर होगा। क्लियर। दूसरे हम बात करते हैं, अगर आपको वस्तुगत खाते दे रखे हैं, वस्तुगत खाते यानी रियल अकाउंट आपको दे रखे हैं, तो रियल अकाउंट की हम बात करें तो रियल अकाउंट में अपने को क्या क्या मिल सकता है जी। एक तो अपने को मिल सकता है गुड्स। रियल अकाउंट के जो एग्जाम्पल है उसमें पहला आता है गुड्स यानी माल। दूसरा रियल अकाउंट के एग्जाम्पल में आते हैं अपने पास एसेट्स यानी संपत्तियां, जिसमें कैश भी इंक्लूड है। तो अगर इनकी अपन बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें अपने को उनके बैलेंस पता होने चाहिए, खातों की क्या क्या बैलेंस होते हैं। जैसे मैं गुड्स की थोड़ा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। गुड्स के अंदर एक तो आता है आपका परचेज, माल जो होता है उसके अंदर पहला आता है परचेज। दूसरा आपका आता है सेल्स, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखूंगा, सेल्स। तीसरा आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। एंड चौथा आपका परचेज रिटर्न। ये इस तरह से लिखने का भी एक थोड़ा सा रीजन है छोटा सा। तो परचेज जो होता है, अगर आपको परचेज दे रखा है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिख रखा है, अगर आपको परचेज दे रखा है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो यानी परचेज का जो बैलेंस होता है वो सामान्यतः डेबिट होता है। यानी परचेज का नाम दे रखा है, लेजर आपको बैलेंस दे रखा है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न जो होता है उसका भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स और परचेज रिटर्न इन दोनों का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि माल से संबंधित 4 नाम मिल सकते हैं आपको। परचेज जिसका डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न जिसका भी डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स और परचेज रिटर्न इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये चारों आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। तो गुड्स से रिलेटेड ये 4 नाम मिलते हैं, तो चारों के बैलेंस आपको याद रखने हैं। अच्छा, इनका एक तरीका और है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे किस किस के हम बैलेंस याद रखेंगे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, बहुत सारे ऐसे लेजर होंगे, तो अपन अकॉर्डिंग टू रूल भी इनको कर सकते हैं। जैसे परचेज है, परचेज का मतलब क्रय होता है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, इसका मतलब परचेज का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का मतलब अपन ने किसी कस्टमर को सेल्स किया था और वो वापस रिटर्न होकर के हमारे पास आता है, यानी जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसलिए परचेज और सेल्स रिटर्न दोनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर। दूसरे अपन बात करते हैं सेल्स और परचेज रिटर्न की। सेल्स यानी गुड्स गोज आउट हो रहा है, माल हमारे व्यापार से जा रहा है। सेल्स जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करते हैं, अपन क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरा आपका परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब हमने खरीदा था और किसी कारणवश हमने, मतलब बिजनेसमैन है हम, जब भी मैं हमने की बात करूँ मतलब अपने को बिजनेसमैन की फीलिंग लाना कि हम बिजनेसमैन हैं। तो हम अगर माल वापस लौटा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि माल व्यापार से जा रहा है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से भी आप, अगर आपको रूल याद है अच्छे से, तो आपको इनके डेबिट और क्रेडिट याद रखने की भी जरूरत नहीं, आप आसानी से इनको ट्रायल बैलेंस में फीड कर सकते हैं। तो परचेज सेल्स के आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, परचेज और सेल्स रिटर्न दोनों के बैलेंस डेबिट होते हैं, और याद करना नहीं चाहो तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और सेल्स और परचेज रिटर्न दोनों के क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स जितनी भी होती है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। ऑल एसेट्स आर डेबिट, जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब का बैलेंस डेबिट होता है। संपत्तियों का बैलेंस सबका क्या होगा, डेबिट होगा। अब संपत्तियों में आपको कोई भी नाम मिल जाए,
जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जितनी भी असेट्स हैं उन सब का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो ये आपके वस्तुगत खातों से संबंधित अगर आपको कोई अकाउंट दे रखा है तो उनको ट्रायल बैलेंस में फीड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरा अपन बात करते हैं नाम मात्र के खाते, जिनको अपन कोई नाम नहीं दे सकते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं, जिनको अपन नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, जो होते हैं उसी नाम से जाने जाते हैं, वो होते हैं नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खातों के अंदर ऐसा है जी कि नाम मात्र के खाते के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आता है एक्सपेंसेज और दूसरा आता है इनकम। पहला एक्सपेंसेज और दूसरा इनकम। एक्सपेंसेज का मतलब होता है खर्चे और इनकम का मतलब होता है जी आय। तो खर्चे जितने भी होते हैं उन सब का बैलेंस होता है डेबिट, जितने भी खर्चे होंगे, और लॉसेज, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इन सब का बैलेंस क्या होगा जी, डेबिट होगा। और इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन, इनका बैलेंस होगा क्रेडिट। तो आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं, चाहो तो अकॉर्डिंग टू रूल याद रख सकते हैं, क्योंकि नाम मात्र के खाते का रूल क्या होता है, समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट करना है और बैलेंस भी उनका क्या होगा, डेबिट होगा। और इनकम एंड गेन, आय और लाभ जितने भी होती है उनका बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल भी यही कहता है कि समस्त आयों और लाभों को क्रेडिट करो। ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो इस तरह से आप बहुत सारे जो अकाउंट है उनके बैलेंसेज याद भी रख सकते हैं और ट्रायल बैलेंस में फीड कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत खाते की बात हो गई, वस्तुगत खाते के एग्जाम्पल की बात हो गई, नाम मात्र के खाते के एग्जाम्पल की बात हो गई, और कुछ जो रह गए हैं उनकी बात अपन और कर लेते हैं। जैसे कैपिटल, पूंजी, कैपिटल यानी पूंजी। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल जो है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू जो आपका मॉडर्न सिस्टम है उसमें क्या कहता है, संपत्तियों में वृद्धि को क्रेडिट करो और पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट करो और पूंजी में कमी को डेबिट करो। तो पूंजी में जैसे ही वृद्धि होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो पूंजी का बैलेंस होता है क्रेडिट। दूसरा इसी से रिलेटेड आपका आ गया आहरण, ड्रॉविंग्स। आहरण जो होता है, ड्रॉविंग्स जो होता है, उसका बैलेंस होता है डेबिट। व्यापारी का ये व्यक्तिगत खाता है और इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो इन खातों के बैलेंसों के आधार पर भी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अब अगर आपको कह दूं कि परचेज लिख रखा है आपके पास 1 लाख रुपए, तो आप ट्रायल बैलेंस में किस साइड में दिखाओगे, तो हम लिखेंगे उसको परचेज के 1 लाख के बैलेंस को डेबिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। आपको मैं कह दूं एसेट्स का कोई भी नाम दे रखा है आपको, तो एसेट्स को ट्रायल बैलेंस में कहाँ शो करेंगे, डेबिट कॉलम में लिखाएंगे। जितने, अच्छा लायबिलिटीज और देख लीजिए, लायबिलिटीज दायित्व है, जितने भी दायित्व है लायबिलिटी है हमारी, लायबिलिटी यानी जो हमें पे करना है, लायबिलिटी जितने भी है उन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, आपका अनर्ड है, बैंक लोन है, इन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इनको क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो बैलेंस के आधार पर यानी खातों के शेषों से भी तलपट बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए अपने को खातों के रूल पता होना चाहिए, अन्यथा जो मैंने आपको बताया डेबिट क्रेडिट इस तरह से याद होना चाहिए। तो आप इस तरह से बड़े आसानी से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो अपन ने बात की है तलपट किसको कहते हैं और तलपट बनाने की विधियां, उसका फॉर्मेट क्या है, तलपट बनाने की विधियां कितनी है, जब लेजर दे रखे हो तो तलपट कैसे बनाया जाता है, और खातों के शेष दे रखे हो तो तलपट कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जब तलपट का बैलेंस नहीं मिले। तलपट का योग बराबर नहीं आना, योग नहीं मिलना। जब अपन लेजर से या खातों के शेष से तलपट बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट में जो उसका शेष होता है लिख देते हैं, उसके बाद में टोटल लगाते हैं तो टोटल बराबर आना चाहिए हमारा। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट का टोटल आना चाहिए। अगर जितना डेबिट है उतना क्रेडिट का टोटल नहीं आता है, इसका मतलब कहीं न कहीं गणितीय अशुद्धि है हमारी, क्योंकि गणितीय अशुद्धि की जांच करने के लिए हम तलपट बनाते हैं और अंतिम खातों का यह आधार भी है। तो अपन ने मतलब कहीं न कहीं मिस्टेक हुई है। अब अगर आपको
फाइनल अकाउंट बनाने ज़रूरी है, अंतिम खाते बनाने बहुत ज़रूरी है और तलपट आपका मिल नहीं रहा है, ऐसे में अपन तलपट को लिए बैठे नहीं रह सकते हैं, अपने को कुछ न कुछ विकल्प तलाशना होगा। तो हमारे अकाउंटेंटों ने उसके लिए विकल्प दिया है कि अगर आपको अंतिम खाते बनाने बहुत ज़रूरी हो, जल्दी हो और तलपट का टोटल आपका मिल नहीं रहा है, तो आप एक नया खाता खोल सकते हैं। उसे हम उचंती खाता या सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। जब काफ़ी प्रयास करने के बाद में, अथक प्रयास करने के बाद में भी तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है, तो तलपट के दोनों साइड यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का योग मिलाने के लिए जो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उसको हम उचंती खाता या सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। यानी एक नया आपके पास अकाउंट हो गया, कौन सा खाता? उचंती खाता। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आप बेटर रहेगा इंग्लिश वाला ही याद रखें, सस्पेंस अकाउंट। इसका इंग्लिश वाला जो नाम है सस्पेंस अकाउंट है, यही याद रखिएगा, क्योंकि उचंती खाते के हिंदी में बहुत सारे नाम हैं। उचंती खाते को संशय खाता भी कहते हैं, उचंती खाते को निलंबित खाता भी कहते हैं, उचंती खाते को उद्धृत खाता भी कहते हैं। तो कितने याद रखेंगे? इसलिए बेटर रहेगा, इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, सस्पेंस अकाउंट। और कहते किसको हैं कि जब अथक प्रयास करने के बाद में, बहुत मेहनत करने के बाद में भी तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है, तो योग मिलाने के लिए हम एक नया खाता खोलते हैं, उसको हम उचंती खाता बोलते हैं। और जो उचंती खाता हमारा है वो एक काल्पनिक खाता है, वो एक काल्पनिक खाता है। जिस साइड में तलपट का योग कम पड़ रहा है, मान लो कि डेबिट में तलपट का योग कम पड़ रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट लिख करके जितनी अमाउंट कम पड़ रही है वो डेबिट में लिख दी जाती है। अगर क्रेडिट में योग कम पड़ रहा है तो जितनी अमाउंट कम पड़ती है सस्पेंस अकाउंट लिख करके उतनी अमाउंट क्रेडिट में लिख दी जाती है। इसलिए सस्पेंस का कोई बैलेंस नहीं होता है, जिस साइड में कम पड़ रहा है उधर अमाउंट लिख दी जाती है। और जो अमाउंट जिस साइड में लिखा गया है आपका सस्पेंस, वो का वो बैलेंस फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिखा गया है तलपट के, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में सस्पेंस अकाउंट जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट में लिखा गया है तो बैलेंस शीट के लेफ्टी साइड में सस्पेंस अकाउंट चला जाएगा। तो ये एक आपका नया खाता था, सस्पेंस अकाउंट, उचंती खाता, जिसे संशय खाता, निलंबित खाता, उद्धृत खाता भी बोलते हैं। आप बेटर रहेगा ये इंग्लिश वाला नाम याद रखें। ये आपका था तलपट, ट्रायल बैलेंस का टॉपिक, जिसमें अपन ने डिस्कस किया है। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि ट्रायल बैलेंस खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है, और ये खातों की एक सूची है, और इसके अंदर एज ऑन लिखा जाता है क्योंकि एक निश्चित दिन को ये बनाया जाता है। इसमें सभी खातों के शेष लिखे जाते हैं, और अगर तलपट नहीं मिलता है तो मिलाने के लिए एक नया खाता खोलते हैं, उसको उचंती खाता बोलते हैं। और जो तलपट हमारा होता है वो अंतिम खातों का आधार है, अंतिम खातों का आधार है। अंतिम खाते इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। तलपट किसकी सहायता से बनाया जाता है? तलपट खाता बही की सहायता से बनाया जाता है। खाता बही जो होती है, लेजर जो होते हैं, उसकी सहायता से तलपट बनाया जाता है। तलपट कब बनाया जा सकता है? तलपट कभी भी बनाया जा सकता है, जब मर्जी हो व्यापारी की तब बना सकता है, एक बार, दो बार, साल में कितनी भी बार बनाया जाता है, लेकिन एक निश्चित दिन को बनाया जाता है, एक निश्चित डे को बनाया जाता है। तलपट हमारे जो दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं हैं उसका एक मीडिएटर है ट्रायल बैलेंस। यानी पहली अवस्था दोहरा लेखा प्रणाली की आपकी जर्नल है, दूसरी आपकी लेजर है, तीसरी आपकी फाइनल अकाउंट है। लेकिन लेजर और फाइनल अकाउंट के बीच की जो कड़ी है वो क्या है? ट्रायल बैलेंस है, तलपट है। लेकिन ये दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है, ये याद रखना आपको स्पेशली। तलपट दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। उसके बाद में हमने बात की थी कि तलपट का जो प्रारूप होता है उसमें 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तलपट आपका बनाने की जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं, योग विधि, शेष विधि, योग एवं शेष विधि। उसके बाद में तलपट 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो लेजर से, खातों के शेष से, और दूसरा एक तो बनाया जा सकता है आपका जो लेजर दे रखे उनका टोटल करके, और दूसरा खातों के शेष दे रखे उनसे बनाया जा सकता है। जब खातों के शेष दे रखे हो तो उसमें तलपट बनाने के लिए खातों के शेष पता होना चाहिए हमें। और कुछ खातों के शेष मैंने आपको बताए हैं कि व्यक्तिगत खाते, उसके आगे लिखा होगा कि इसका डेबिट है या क्रेडिट है, अदरवाइज अपन
कंसिडर नहीं कर पाएंगे। दूसरा वस्तुगत जो खाते हैं, वस्तुगत खाते के अंदर आपको गुड्स और असेट्स को ध्यान रखना है। गुड्स जो है उनके बैलेंस मैंने बता दिए, अगर आपको ये याद रहे तो बहुत बेटर है, अगर ये याद नहीं रहते हैं तो आप रूल याद रखिए, अकॉर्डिंग टू रूल भी आप कर सकते हैं। और असेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो जितने भी असेट्स हैं उनको तलपट के डेबिट में बैलेंस दिखाएंगे, उनका नाम मात्र में जो एक्सपेंसेज और लॉसेज है उनको डेबिट में दिखाएंगे, इनकम और गेन है उनको क्रेडिट में दिखाएंगे, कैपिटल क्रेडिट होगा, ड्रॉविंग डेबिट होगा, और जितनी भी लायबिलिटीज है वो सारी की सारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। उसके बाद हमने बात की तलपट का योग अगर नहीं मिलता है तो उचंती खाता, संशय खाता, निलंबित खाता, उद्धृत खाता या सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। और सस्पेंस अकाउंट एक काल्पनिक खाता है, उसका कोई बैलेंस नहीं होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अपन ने लिखा है सस्पेंस अकाउंट को, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा, ये इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में। और अगर अपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में लिखा है तो ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगा, लायबिलिटीज साइड में जाएगा। और ये क्लोज कब होगा, जब जैसे ही वो असूदी मिल जाती है तो फिर ये सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा तलपट था वो हमने कंप्लीट किया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।